दोस्तों, इस समय हमारी वायुसेना के पास 45 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद हैं। इन फाइटर जेट को भारत ने 80 के दशक में खरीदा था। इन फाइटर जेट का इस्तेमाल हमारी वायुसेना साल 2040 तक करने वाली है, जिसके बाद मिराज 2000 फाइटर जेट को तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की मदद से रिप्लेस किया जाएगा। मिराज 2000 फाइटर जेट वही फाइटर जेट है जिसको हमने साल 2015 में अपग्रेड कराया था। उस समय हमारे इन मिराज 2000 फाइटर जेट के एयर कॉम्बैट सिस्टम और एवियोनिक्स को अपडेट किया गया था। इस अपग्रेड के बाद हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट को कोई अच्छी बीवीआर मिसाइल नहीं मिल पाई थी, इसीलिए अब मॉडर्न कॉम्बैट में हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट दुश्मन देश के फाइटर जेट से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर माइका मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक ही सीमित है, जिस कारण हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट अब कहीं ना कहीं मॉडर्न वॉरफेयर में पीछे हटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर और J-10C जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं, उन फाइटर जेट के ऊपर PL-15E मिसाइल लगी हुई है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट लंबी दूरी से भी हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट को काफी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। इस वक्त देखा जाए तो जो हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट हैं, उनका ज्यादातर इस्तेमाल एयर टू सरफेस अटैक के लिए किया जाता है, लेकिन अब भारत की तरफ से प्लानिंग ये की जा रही है कि हम अपने मिराज 2000 फाइटर जेट की बीवीआर कैपेबिलिटी को पहले के मुकाबले शानदार बनाएंगे। दरअसल इस समय भारत की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि अब हम अपने मिराज 2000 फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंटीग्रेट करेंगे, जिसका प्रपोजल भी इस समय दिया जा चुका है। और अब से कुछ ही समय पहले मिराज 2000 फाइटर जेट में मिटियोर मिसाइल को लगाने का भी प्रपोजल दिया गया था, लेकिन उस समय डसोल्ट एविएशन की तरफ से MBDA को बताया गया था कि जो हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर रेडार लगी हुई है, ये मिटियोर जैसी एडवांस मिसाइल को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब भारत अपने मिराज 2000 फाइटर जेट की बीवीआर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को अपने मिराज 2000 फाइटर जेट में लगाना चाहता है, जिसके बाद हमारा मिराज 2000 फाइटर जेट 110 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के फाइटर जेट को काफी आसानी से मारकर गिरा सकेगा। लेकिन अभी भी ये रेंज JF-17 थंडर और J-10C में लगने वाली PL-15 मिसाइल से कम ही होने वाली है। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि फ्यूचर में भारत की तरफ से अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को भी मिराज 2000 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। और जिस समय हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लगाया जाएगा, उस समय हमको अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर सिस्टम में भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि अभी के लिए जो हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर रेडार लगी हुई है, इस रेडार की मदद से हम केवल 150 किलोमीटर की रेंज में ही दुश्मन देश के टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट के अंदर एडवांस रेडार लग जाएगी, उसके बाद हमारा मिराज 2000 फाइटर जेट काफी आसानी से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को फायर करने में सक्षम हो जाएगा। साथ में एक अपडेट S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत और अधिक संख्या में S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा शानदार लगी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने 314 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के एक अवाक्स को मारकर गिरा दिया था। और इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के ही अंदर 300 किलोमीटर दूर भी भारतीय सीमा से पास में नहीं आ रहे थे। साथ में अब यह भी बताया जा रहा है कि भारत अब रशिया के S-500 डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुका है। अगर भारत की तरफ से S-500 डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान और चाइना जैसे देश चाहकर भी भारत के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं दाग पाएंगे और ना ही स्टेल्थ फाइटर जेट की मदद से भारत के ऊपर हमला कर पाएंगे। अब से कुछ ही समय पहले रशिया की तरफ से भारत को यह भी ऑफर दिया गया था कि अगर भारत हमारे S-500 डिफेंस सिस्टम को खरीदता है, तो हम S-500 डिफेंस सिस्टम का जॉइंटली भारत के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन उस समय भारत की तरफ से S-500 डिफेंस सिस्टम को खरीदने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था, लेकिन अब फाइनली भारत ने S-500 डिफेंस सिस्टम को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है।